अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हफ्सा हैदर और आज हम जो तनकीद की वैरायटी पढ़ रहे हैं या जो उसकी ब्रांच पढ़ रहे हैं उसका नाम है मार्क्सी तनकीद, इमरानी तनकीद। मार्क्सी और इमरानी तनकीद को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे। इमरानियात किसको कहते हैं? सोशियोलॉजी को, मुआशरे के बारे में जो नफ्सियात हमें बताती है उसके बारे में बात करने का नाम इमरानी तनकीद है। इमरानी तनकीद का जो बानी है इब्ने खल्दून है। सर सैयद अहमद ख़ान भी हैं, अख्तर रायपुरी भी हैं और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे उनके नाम हैं जिन्होंने इमरानियात के बारे में लिखा। मार्क्सी तनकीद क्या होती है? ये मगरिब से आई है। कार्ल मार्क्स जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो कहता है मुआश सबसे ज़्यादा है, रुपया सबसे आगे है, मटेरियल सबसे आगे है, मुआश के लिए पैसा होना ज़रूरी है, ये मार्क्स कहते हैं। मगर इमरानियात क्या है कि मुआशरा जो है, मुआशरे में क्या होता है, अकेले फ़र्द के बारे में बात नहीं करते। इमरानियात में अकेले फ़र्द के बारे में नहीं, पूरे मुआशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंसानों के बारे में, सोशलिज्म के बारे में और साथ में हुकूमत के बारे में, सियासत के बारे में। इमरानियात ये कहती है कि सियासत में एंटर हुए बगैर तनकीद नामुमकिन है। हुकूमत किस तरह से चल रही है, लोग किस तरह से चल रहे हैं, दुनिया कैसे पनप रही है, मुआशरा कैसे चल रहा है, उसके बारे में स्टडी करना और तनकीद उसके बारे में करने का नाम जो है वो इमरानी तनकीद है। अब हमें ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरानी तनकीद जो है वो मुआशरे और सोसाइटी के बारे में है, जिसमें सब कुछ आता है। और जो मार्क्सी तनकीद है वो एक इंसान पर घूमती है, मुआश पर घूमती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कार्ल इसके बारे में कहता है। ये एक ऐसा रद्द अमल है कि मार्क्स जो थे वो खुद भी एक गरीब इंसान थे। वो कहते हैं जो कुछ है पैसा है, मटेरियल है तो आगे तरक्की है। अगर हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो फिर मुआशरा बहुत पीछे रह जाता है। मेरा ख्याल है कि मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कर रहे हैं। हमें मुआश के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, मगर मुआश जब स्टेबल हो जाए तो फिर इमरानी तनकीद जो है वो बहुत ही कारआमद चीज़ है। जब तक आपके अपने पास पैसा नहीं है तब तक आप इमरानी तनकीद नहीं कर सकते। अगर आप खुद स्टेबल हो गए हैं तो उसके बाद आप मुआशरे के बारे में सोच सकते हैं। ये दुनिया की एक तलख हकीकत है। जो मार्क्स हैं उनको फ़लसफ़े का पैगंबर कहते हैं। कहने वाला कौन है? इकबाल है। उसके बारे में फ़ारसी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आती, वो मैं देख कर पढ़ूंगी। नीस्ते पैगंबर दर बगले किताब, इकबाल कहता है। अगर मुझे फ़ारसी में कभी गलती हो जाए तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे फ़ारसी नहीं आती है। और जब इकबाल ने एक बंदे के बारे में एक बात कर दी है कि वो फ़लसफ़े में पैगंबर का दर्जा रखते हैं तो यकीनन उस आदमी में कोई बात तो होगी। तो हम सिर्फ शायरी में ये बात कर सकते हैं कि कोई मसला नहीं है, पैसे के बगैर गुजारा हो जाता है। नहीं होता पैसे के बगैर गुजारा। दुनिया में ये जो चोरी चकारी और ख़ास तौर पर पैसे की जो लूट पाकिस्तान में मची है, इस जैसी तो कहीं भी नहीं मची। अगर पैसा हकीकत ना होता, कार्ल जो मार्क्स कह रहे हैं यकीनन बेहतरीन बात कर रहे हैं। अगर सोसाइटी में हर इंसान को कमाने की और पैसे की सहूलत मुयस्सर हो जाए तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। उसके बाद हम इमरानी तनकीद पर चलेंगे, इमरानी दबिस्तान पढ़ेंगे, मुआशरा पढ़ेंगे। पहले अपना पेट भरा हुआ होगा, उसके बाद हम दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं। तो आज हमें इसके बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद आगे कार्ल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अदब बराए ज़िंदगी होना चाहिए। अदीब जो है वो इंसान के बारे में लिखे, आज़ादी और ग़ुलामी के बारे में, अमीरी और गरीबी के बारे में, कमज़ोर और ताकतवर के बारे में, इल्म और जहालत के बारे में, जमूद और इर्तका के बारे में, मजदूर और सरमायाकार के बारे में। वो कहता है कि आज़ादी हासिल करनी चाहिए ग़ुलामी से। अमीरी और गरीबी में फ़र्क क्यों है? अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब गरीब क्यों रहता जा रहा है? मजदूर सारी मजदूरी करता है, सारा दिन मेहनत करता है, सरमायाकार ले जाता है। मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं। बड़े बड़े जो मुआशरे हैं वो तरक्की इसी बात पर कर गए कि उन्होंने मजदूरों को उनका हक दिया। जब मजदूर को आप हक नहीं देते तो मजदूर बहुत नीचे रह जाता है, सरमायाकार बहुत ऊपर चले जाता है। ये जबर और जुल्म है, ये इंसानियत नहीं है। हमारा दीन इसके बारे में नहीं कहता। तो मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं। मेरा तो ख्याल है
کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد پھر آگے جو تنقید آتی ہے معاشرے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، سوشلزم کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمرانیات بہت بڑی چیز ہے، یقیناً وہ بہت بڑے فقیر ہیں، بہت بڑے دل والے ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں. جو عام انسان ہیں ان کے بارے میں جو مارکس کہتے ہیں میں تو اسی چیز کو مانتی ہوں، باقی آگے آپ کی مرضی ہے. میں نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا تھا، آپ کو بتانا تھا اور اپنی رائے کے بارے میں بتانا تھا. لہٰذا میرے تو یہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمرانی تنقید جو ہے اس میں زیادہ پاور ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے. بہرحال یہ دونوں نظریات ہیں، دونوں ہی ہم نے پڑھنی ہے، مگر میرے خیال میں مارکس بہت بہتر کہتے ہیں اور بہت بہتر سوچتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.